हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.4। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपको पेज नंबर 23 पर एक थियरम दे के रखा है। वो थियरम हमें समझना है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 1.4। हमारा थियरम क्या दिया है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखिए ये डायग्राम्स है और ये उसका स्टेटमेंट है। क्या दिया? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? उसके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? गिवन लिखना पड़ेगा जो हमें दिया हुआ है। देखिए गिवन में हमें क्या दिया है कि ये ट्रायंगल उस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो लिखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। और एक चीज क्या दिया है? AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर एंड PS जो है परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। AD परपेंडिकुलर BC एंड PS परपेंडिकुलर QR। देन आप देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी साइड, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो वो भी लिख लीजिए। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, इतना हमें गिवन दिया हुआ है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें क्या करना है? देखिए क्या बोल रहा है कि इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो क्या होगा? उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PQ। AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PQ। इन दोनों का क्या होगा? स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR। BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखिए अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में क्या है? अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले। वो प्रॉपर्टीज क्या थी? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। यही हमने पढ़ा था। तो वो स्टेटमेंट का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जो हमने पढ़ा था? तो लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमारा क्या आया था? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ठीक है, तो अब यहाँ पे B1 क्या है हमारा ABC में? BC बेस है, हाइट क्या है? AD अपॉन इसका बेस क्या है? QR और हाइट क्या है? PS। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। अगर हम यहाँ पे भी BC ला दें तो BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर हमें क्या होगा? मिल जाएगा। तो इसे लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब लीजिए ये वाला ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर हम इसे सिमिलर कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर हो जाएंगे। देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ, इसमें देखिए B और Q क्या है? दिया हुआ है हमें कॉन्ग्रुएंट B एंड Q। तो लिखिए ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल PQS।
ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है, एंड ये और ये 90 है, तो ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PSQ, इधर क्या आएगा ईच 90, ठीक है। तो बाय ए टेस्ट ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो बाय ए टेस्ट ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल PSQ, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये इसकी करस्पॉन्डिंग होगी, ये इसकी करस्पॉन्डिंग होगी और ये इसकी करस्पॉन्डिंग होगी। तो हम लोग को सिर्फ इसका और इसका ज़रूरत है, इसका और इसका ज़रूरत है, तो हम यही दोनों लेंगे। तो AB का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, PQ। तो यहाँ पर लिखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS, ठीक है। अब देखिए AB अपॉन PQ, AD अपॉन PS, तो हमें यहाँ पर AD अपॉन PS, यहाँ पे क्या चाहिए BC, तो हम लोग AD अपॉन PS की जगह पे या फिर AB अपॉन QS की जगह पे हम लोग BC अपॉन QR लिख सकते हैं, AC अपॉन PR भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या बनाना है, BC अपॉन QR, तो हम क्या करेंगे, AB अपॉन PQ की जगह पे क्या लिखेंगे, BC अपॉन QR। तो यहाँ पर लिखिए ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इसीलिए हमारा AB अपॉन PQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PS। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए अब BC अपॉन QR पहले से AD अपॉन PS, तो AD अपॉन PS BC अपॉन QR के इक्वल है, तो यहाँ पे भी क्या रख देंगे हम लोग, BC अपॉन QR। तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है, BC अपॉन QR अपॉन AD अपॉन PS, और AD अपॉन PS किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। तो यहाँ पर लिखिए BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR। तो क्या आ जाएगा अब ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो जब एक हमें मिल गया, तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो ये भी क्या होगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ये भी इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बाकी के साइड्स के स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो हमें प्रूफ करना था। तो लिखिए AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो बस इसी तरह से आपको थियरम करना था। थियरम का नाम क्या था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.4। तो हमारे प्रैक्टिस सेट के आप 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हमें दो ट्रायंगल दिए हैं और वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, और उनका रेशियो दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, 3:5। तो ये हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं ABC एंड PQR, ठीक है। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है तो सिमिलर ही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है।
अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया और साथ ही साथ हमें दो साइड का रेशियो दिया है 3:5, तो हम लोग कोई भी दो साइड ले सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। तो हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू ले लेते हैं, तो ए बी रेस टू पी क्यू क्या हो जाएगा, इसका रेशियो 3:5, ठीक है, 3:5 हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा गिवन। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा वही थियरम था, बाय द थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, बाय द थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमारा थियरम क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमने कौन सा साइड लिया है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा 5 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9/25। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ गया 9 और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आ गया 25। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें भी इसका एरिया निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जैसे आपको एक्टिविटी देकर रखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ए बी कितना है 2 स्क्वायर अपॉन पी क्यू कितना है 3, तो 3 स्क्वायर। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा 4/9। तो यहाँ पर लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना था और कुछ नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया है, ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR, और ये हमें कुछ दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। अगर QR 20 है देन फाइंड MN, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर। सबसे पहले जो दिया हुआ है ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो अब LMN को इधर लाइए, 9 को उधर ले जाइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16/9, ठीक है। तो देखिए अब PQR LMN, तो ये हमें दिया हुआ है और इसे ले लीजिए फर्स्ट, और उसके बाद अब हमें क्या पूछ रहा है MN अपॉन QR। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का थियरम हमने क्या पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल हो जाएगा MN के स्क्वायर अपॉन QR के स्क्वायर के। तो वही यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर लिखिए बाय द थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, ट्रायंगल्स क्या होगा यहाँ पर क्या है PQR, मतलब इस ट्रायंगल में क्या होगा QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया हुआ है हमें 16 और LMN कितना दिया हुआ है 9, तो वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। PQR कितना दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर 16, LMN 9, तो 9 इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। अब क्या कीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड, ठीक है। तो इस दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा QR और ये क्या हो जाएगा MN। यहाँ पर लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड। ओके, अब इसको यहाँ पर हमें वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू 20, तो यहाँ पर पुट कीजिए क्यू आर का वैल्यू 20, 4/3 इज इक्वल टू 20/mm। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू mn इज इक्वल टू 3 इंटू 20। mn 4 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 4 इंटू 20, तो 4 5 जा 20, तो mn इज इक्वल टू 15। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, mn इज इक्वल टू 15। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था, बहुत ईजी था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। हमें यहाँ पर एरिया देकर रखा हुआ है, ए बी सी का 80 एंड पी क्यू आर का 125। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो हम सबसे पहले एरिया जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 80/125। और अब इसके इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर होगा, क्यों, बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखे ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बाय द थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये हमें दिया हुआ है 80/125, तो यहाँ पे पुट कीजिए 80/125 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इसको सीधा लिख लीजिए, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 80/125। इसको कैंसिल कीजिए, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। नाउ 5 के टेबल से कट करेंगे, तो नाउ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पर लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। बस इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसका एरिया, एक का 225 है, एक का 81 है। आगे क्या बोल रहा है, इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ये होगा। तो हमें ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेंगे कि स्मॉलर ट्रायंगल जो है वो पी क्यू आर है, बिगर ट्रायंगल जो है वो ए बी सी है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए, सपोज स्मॉलर ट्रायंगल इज, ऐसे मत लिखिए, ट्रायंगल इज पी क्यू आर एंड लार्जर ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमें एरिया दिया हुआ है तो एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है हमें, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर। एंड फाइंड हमें क्या करना है, ए बी। ओके, ए बी हमें फाइंड करना है।
तो अब यहाँ पर लिखिए बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। हमें एरिया देकर रखा हुआ है, क्या दिया है 225 एंड पी क्यू आर का कितना दिया हुआ है 81 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 81 9 का, ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ पर लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ओके, अब इसको सीधा लिख लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 15 अपॉन 9। ठीक है, अब हमें कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू पुट कीजिए यहाँ पर कर लेते हैं। पी क्यू हमें दिया हुआ है, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू 15 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12, ए बी इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 9, ए बी इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, तो ए बी कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बस इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इस तरह से स्टेटमेंट मत लिखिए, बल्कि यहाँ पर लिखिए द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका क्या होगा, सब एंगल क्या होगा इक्वल होगा, और वो एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, उसका रेशियो दिया है 1/2, ए बी हमें दिया हुआ है 4, फाइंड करना है डी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ई आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जब इक्विलेटरल होगा तो क्या होगा, सब एंगल क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए एंगल डी, एंगल बी एंगल ई, एंगल सी एंड एंगल एफ, सब क्या होगा 60 डिग्री का होगा। क्या लिखोगे, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो कोई भी दो हम लोग एंगल लेके बाय ए टेस्ट से ए बी सी को सिमिलर दिखा देंगे डी ई एफ। तो हम लोग ले लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए टेस्ट। ओके, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो हमने थियरम पढ़ा था अभी, सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थियरम पढ़ा था। तो लिखिए बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ में हमें क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन
डी ई, तो डी ई का स्क्वायर, ए बी डी ई। ओके, नाउ अभी ए बी अपॉन डी ई एफ हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे लिखिए 1/2 ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, और हमें ये भी दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है 4, 1/2 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। आप क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 1/4 इज इक्वल टू 16/डी स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू 2 1 इंटू डी ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2, डी कितना आ जाएगा 32, स्क्वायर है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32 ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, ठीक है, एंड 2 1 जा। तो देखिए क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, तो 4√2, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, d इज इक्वल टू 4√2। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डी। पी क्यू क्या है, डी के पैरेलल है। उसके बाद हमें क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज 20 यूनिट्स स्क्वायर। आपके बुक में सिर्फ 20 यूनिट दिया है, तो एरिया कभी भी यूनिट स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू एफ का एरिया कितना दिया हुआ है 20 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद पी एफ इज इक्वल टू 2 मतलब ये जो पी एफ है ये डी पी का डबल है। देन फाइंड द एरिया ऑफ डी पी क्यू ई। तो हमें ये फाइंड करना है, ये एरिया दिया हुआ है। तो अगर हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाए और ये दिया हुआ है, तो हम पूरे ट्रायंगल में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें सिर्फ इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमें करना है। तो यहाँ पे हमें जो दिया है वो लिख लिया, और यहाँ पर इन्होंने पहले से अज्यूम कर लिया है कि डी पी इज इक्वल टू एक्स एंड पी एफ इज इक्वल टू 2x। तो डी पी क्या है x और पी एफ 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए डी एफ इज इक्वल टू डी पी, डी एफ इज इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ आएगा, क्योंकि ये क्या है कोलिनियर है, तो यहाँ पर लिखिए पी एफ, ठीक है। डी पी हमें दिया हुआ है कितना x, पी एफ दिया हुआ है 2x, x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x। उसके बाद ट्रायंगल एफ डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल एंड एफ पी क्यू छोटा वाला ट्रायंगल, उसमें एफ डी ई, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है, कौन से ट्रायंगल के पता नहीं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा तभी करस्पॉन्डिंग होगा। तो उसका नाम क्या है एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू। ये भी करस्पॉन्डिंग रीजन दिया हुआ है। एंगल देखिए एफ ई डी ये है, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा क्यू के, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा एफ क्यू पी, ठीक है। तो बाय ए टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो एफ डी ई सिमिलर ट्रायंगल एफ पी क्यू। अब देखिए एफ डी ई एंड एफ पी क्यू एरिया है, यहाँ पर हमें पता नहीं है क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर। तो देखिए 3x हमें किसका वैल्यू मिला था df का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा df। 2x किसका है pf का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा pf, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अंदर लगाइए, ठीक है। अब देखिए तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा 9/4। तो हम क्या करेंगे, ये एफ पी क्यू को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या बचेगा एफ डी ई। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4, ये गया उस साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ पी क्यू। अब एफ पी क्यू का हमें एरिया दिया हुआ है एफ पी क्यू, ठीक है। यही ट्रायंगल है,
कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर लिखिए 20, ठीक है। अब इसे कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 45, 4 5 जा 20, क्या आ जाएगा 45। तो जो हमने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है एक्टिविटी के फॉर्म में। अब देखिए हमें बड़ा वाला ट्रायंगल मिल गया एफ डी ई, छोटे वाले का एरिया हमें पता है पहले से, तो अब बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो बड़ा वाला कितना है 45, तो यहाँ पर लिखिए 45, छोटे वाले का एरिया दिया हुआ है 20, तो 45 माइनस 20 क्या आ जाएगा 25। तो अब हमें एरिया मिल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना था। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।